हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने धनी से लोन लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धनी की ओर से जिन लोगों ने धनी के लोन लिया है उन लोगों को एक नोटिस देखने को मिलता है, जिस नोटिस के बारे में आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ। प्लस भारत सरकार की ओर से एक नया आदेश पारित हुआ है जो डिजिटल लोन है जिन कंपनियों को लेकर जारी हुआ है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जो धनी की ओर से एक नोटिस लागू हुआ है, क्या वो असली है, क्या फेक है, क्या धनी आप लोगों के ऊपर एक्शन लेने की सोच रहा है, नहीं लेने की सोच रहा है, या आपको धनी से पैसे चुकाने पड़ेंगे या नहीं चुकाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे चुकाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, पैसे नहीं चुकाते हैं तो क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक नोटिस देखने को मिला है, किसी ने एक नोटिस भेजा है। सेवा में थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन, उद्योग विहार, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। धोखाधड़ी का अपराध करने के आरोपी फला निवासी के खिलाफ प्राथमिक आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत है। तो शिकायतकर्ता की कंपनी को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत वित्तीय लाभ लेने हेतु आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज करने हेतु श्रीमान इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में बताया जा रहा है यह है कि हमारी कंपनी धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित है, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय 422 बी उद्योग विहार चरण 4 सेक्टर 18 गुड़गांव हरियाणा 12-20-15 में स्थित है। शिकायतकर्ता कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संसाधित विभिन्न प्रकार के ऋण सुविधाओं के वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है। यह है कि इस डिजिटल की दुनिया में लोगों की सुविधाएं के लिए शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा धनी ऐप के इसके बाद में नाम से इसके बारे में बताया गया है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे और आपका जो जितना पैसा है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका 25,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले इसका लगभग 17,000 रुपये के लगभग इसने लोन लिया है। ये लोन अमाउंट इसको दिया गया है। इसके बाद में इसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। और गाइस, यहाँ पे देखिए लास्ट के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट का नोटिस देखने को मिलता है, अतः यह आदनपूर्ण प्रार्थना की जाती है कि कृपया भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मनीष कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकृत प्रतिनिधि धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस नोटिस के अंदर अगर हमें कोई भी नोटिस आता है, आपने देखा होगा अगर आपके घर पे किसी प्रकार का बैंक से नोटिस आता है तो उसके अंदर जो ओरिजिनल मोहर लगी होती है बैंक की, वो लग के आती है। अब ये लोग मोहर क्यों नहीं लगा के भेजते? माना कि उन लोगों ने भेजा है, लेकिन मोहर क्यों नहीं लगा के भेजते? क्योंकि ये एक इलीगल है। जो आप लोगों ने लोन लिया वो एक अनसिक्योर लोन है। उस लोन को कस्टमर चुका भी सकता है, नहीं चुका सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है उसकी कार्य के ऊपर कि आपने लोन दिया है। तो ये एक अनसिक्योर लोन होता है, यानी इसमें कंपनी को किसी प्रकार का वो नहीं रहता है और कंपनी किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं बना सकती है। लेकिन ये आज के टाइम में ये कंपनियां क्या करती है? दबंगई करती है। तो आपको भी एक दबंग बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के सामने एकदम अच्छे से झुक के अगर आप बात करोगे तो वो अगला बंदा जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए सबसे पहली बात है, ये एक फेक नोटिस है, चाहे कंपनी ने भेजा हो किसी ने भेजा हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल मोहर है वो नहीं लगी हुई है। ओनली ऐसा पन्ना तो कोई भी लिख के भेज सकते हैं, मैं खुद लिख के भेज देता हूँ, तो उसका मतलब वो थोड़ी हो गई, ओरिजिनल हो गई है। दूसरी बात हो गई है, जैसा कि एक अखबार के अंदर आया था, अभी कल परसों के दिन मैंने देखा था, जबरन कर्ज वसूलने वालों के खिलाफ बनेंगे सख्त नियम। यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली से यहाँ मेरे को एक मैसेज देखने को मिला, डिजिटल लोन को सुरक्षित बनाने और जबरन कर्ज वसूलने वालों पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी गाइडलाइन जारी करेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि लोन वसूली को एजेंट कठोर तरीके से अपना रहे हैं, वसूली के लिए गलत समय पर फ़ोन करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह अस्वीकार्य है। हमने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग से डिजिटल धोखाधड़ी व ग्राहक असंतोष की घटनाएँ बढ़ी है। आरबीआई उन मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा जहां रेगुलेटेड संस्थाएं शामिल है। तो ये देख सकते हैं आप लोगों ने, जो आरबीआई की जो शक्तिकांत गवर्नर है, उन्होंने ये एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपको जेल होगी, वो होगी, ये होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। ओनली आपको डराने धमकाने के लिए आपको साथ में किया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है ओनली, और इनकी कोई भी औकात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कितने टाइम से
अगर आप बहुत टाइम से अगर धनी से लोन ले रखे हो तो आपको पता होगा, पहले आपने नोटिस भेजा होगा, किसी ने नोटिस भेजा है, फिर कॉल करेंगे, फिर एजेंट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हम आपके खिलाफ पुलिस थाने से ऐसे आएगा, वो FIR होगा। तो सब इनके मतलब पागल बनाने के काम है। तो आपको कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हर वीडियो के अंदर यही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनी के अंदर, कल एक मेरे पास में मैसेज आया था किसी कमेंट में कि भैया हमारा जो ओरिजिनल पैसा था वो लगभग कुछ रुपए था, लेकिन जब हमने उनकी बैठ के बात की कि हम आपका ओरिजिनल पैसे दे देंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास में लोग आए थे कि हम सेटलमेंट कर देंगे और जो पैसा है वो आपका ओरिजिनल हो जाएगा, मतलब हम सेटलमेंट करके पूरा पैसा क्लियर कर देंगे। तो गाइज उस बंदे के साथ में क्या हुआ, जब उसने पूरे पैसे दे दिए तो उसके साथ में सेटलमेंट नहीं किया गया। जो सेटलमेंट अमाउंट था उस अमाउंट को देने के बाद में वहाँ पे उसके बाद में उसके 1400 रुपये के लगभग माइनस में रख दिए गए। तो आपको ऐसी कंपनियों के खिलाफ, एजेंटों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपके घर फेक एजेंट बन के आ जाते हैं, पैसे आप उसको डाल देते हैं कि लो सर, वो पैसे लेके निकल जाते हैं, प्लस आपका चूतियापा कट जाता है। तो कभी भी आपको पहले विश्वास नहीं करना। अगर आपके पास में कोई धनी का एजेंट भी आता है तो पहले उससे अच्छे से देखिए, उसकी सारी चीज़ें देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर आपके पास में पैसा है, सेटलमेंट तो करिए मत देखिए, क्योंकि मैंने सेटलमेंट ना करके, एक दोस्त था उसने सेटलमेंट ना करके वो किया, लेकिन उसके बाद में भी जो सिविल स्कोर है, हम लोग पैसा क्यों चुकाते हैं अपना सिविल स्कोर वापस सही करने के लिए, लेकिन जो सिविल स्कोर है वो वैसा का वैसा है। लगभग उसको 2.5-3 महीने हो गए सिविल स्कोर के अंदर, अभी भी वो लोन एक्टिवेट बता रहा है। तो कभी भी आपने ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है। ऐसी चीज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपना वकील खुद बनिए एंड आपको डरने धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।